पीएम केयर्स फंड शुरुआत से ही विवादों में रहा है। पहले तो इसे बनाने की जरूरत पर सवाल उठे, इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया, इसकी पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं और अब अचानक से पीएम केयर्स फंड में इजाफा हुआ है। अभी हाल ही में इसका ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक किया गया। अब इस फंड को लेकर सामने आए आंकड़ों ने सबको चौंका दिया, जिसको लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई। तो कैसे घिरी मोदी सरकार, क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम केयर्स फंड एक बार फिर विवादों से घिर गया है। पीएम केयर्स फंड के मार्च 2025 तक के आंकड़े सामने आए हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में फंड के अंतिम बैलेंस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से 24 में पीएम केयर्स फंड का कॉर्प्स 7,173 करोड़ रुपए था, जो 2024 से 25 में बढ़कर 8,452 करोड़ रुपए हो गया, मतलब 1,279 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। घरेलू दान से इस फंड में लगभग 475 करोड़ रुपए जुड़े हैं। पीएम केयर फंड के कॉर्प्स में बढ़ोतरी का मतलब है कि अब किसी भी इमरजेंसी के लिए एक बड़ा वित्तीय रिजर्व सुरक्षित हो चुका है। इन आंकड़ों ने सभी को हैरान कर दिया है। ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, उपलब्ध 8,452 करोड़ में से सिर्फ 0.01% का ही इस्तेमाल किया गया। पीएम केयर्स फंड इतनी बड़ी रकम को निष्क्रिय क्यों रखे हुए है? कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए 324 करोड़ वापस किए गए, लेकिन ये भुगतान किस लिए किए गए थे? इन्हें वापस क्यों लिया गया? किस एजेंसी ने ये राशि वापस की? क्या दोषपूर्ण उपकरणों के लिए जवाबदेही से बचने के लिए ये राशि वापस की गई? इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न नोट्स क्यों अपलोड नहीं किए गए? पीएम केयर्स फंड रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल कांग्रेस ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने एक्सपोज किया है कि टिकटॉक, हुआवेई और Xiaomi समेत कई चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए दान किए हैं। चीनी कंपनियां, खासकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी संगठन नरेंद्र मोदी के निजी कोष में पैसा क्यों दे रही हैं? क्या यही कारण है कि चीन द्वारा लद्दाख में 4,067 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने पर वो चुप रहे? क्या यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में हो रही भूमि हड़पने की घटनाओं पर वो चुप है? यानी पहले जो सवाल सरकार पर उठ रहे थे, आज भी वो सवाल बरकरार है। इस फंड को लेकर सरकार की तरफ से पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। आज भी इससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं, जिससे सरकार घिर गई है। इस फंड से जुड़े कई आंकड़े आज भी गोपनीयता के घेरे में हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।